हम तो अपना रोना रो रहे हैं। अभी हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कमर पे भी कब लाठी बाजेगी। पुलिस प्रशासन की लाठी पे तेल अच्छा लग गया है, लेकिन हमने भी ये सोच लिया है कि लाठी खाएंगे ही नहीं, लाठी पे लाठी लेंगे भी। लाठी जिस दिन लाठी बाजेगी, हमारे भी भारतीय किसान लोक शक्ति के सभी सिपाहियों के हाथ में भी लठ होगा। कोई बात नहीं है, जय जवान जय किसान भिड़ेंगे तो भिड़ेंगे। जब निम्स में लाठी बाज सकती है स्वास्थ्य कर्मचारियों पर, बेनामा लेखकों को कोई नहीं सुन रहा, 12 महीने से हमें नहीं सुन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, पहले हमें होम अरेस्ट कर लिया जाता है। हाईवे का 7% 2008 में तय हुआ था। एक टोल कार्ड बांट के किसानों को बहकाया जा रहा है। पहले कहा तुम्हारे मोटरसाइकिल के बना रहे हैं, फिर चाय पड़िए का बना रहे हैं, फिर टप्पल तक बना रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, जिस तरीका से बना रहे हैं, जिस दिन इनका मन करेगा उस दिन इसे ब्लॉक भी कर देंगे। लेकिन फूट डालो राज करो की नीति ये चला रहे हैं कि भाई किसान संगठनों से किसानों को कैसे तोड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की एक बड़ी बैठक जेवर तहसील परिसर में आज फिर आयोजित की जा रही है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें कि लोक शक्ति के साथ साथ महाशक्ति भी मौजूद थी। जेवर एसडीएम मौजूद रहे और उनको ज्ञापन दिया गया था। आज एक बार फिर मास्टर शिवराज सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संगठन के, उनके नेतृत्व में ये बड़ी पंचायत हो रही है। जानेंगे उनसे क्या प्रयोजन है इस पंचायत का। जी मास्टर साहब। जी धन्यवाद। आज हमारा फिर पुनः जैसे 15 तारीख को पिछली को प्रदेश व्यापी था, तो आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन है। एक कायमगंज फर्रुखाबाद में एसडीएम है कोई, जो किसान के साथ अभद्रता से पेश आता है। पिछली 15 तारीख को उसने हमारे भी कुछ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से अभद्रता की। एक भारतीय किसान यूनियन अखंड थी, उसके कार्यकर्ताओं को तो उसने मुर्गा तक बनाया तहसील में। तो एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, हम घोर निंदा करते हैं गौतम नगर के पुलिस प्रशासन की, जिन्होंने कल जो कोरोना के हमारे वीर थे, कोरोना सेवक थे, जिम्स हॉस्पिटल में रात 12 बजे उन पर घोर अत्याचार किया है। जो शांतिपूर्वक अपने अधिकार के लिए बैठे थे, उन पर लाठीचार्ज किए, काफ़ी घायल भी हुए हैं। इधर पूरे उत्तर प्रदेश में बेनामा लेखकों का भी आंदोलन चल रहा है, उसके लिए भी भारतीय किसान लोक शक्ति का संपूर्ण समर्थन है। अगर उन पर भी लाठी बाजेगी, क्योंकि जहां जहां भी आंदोलन हो रहे हैं वहां पुलिस की लाठी बहुत बाज रही है, तो हम भी लाठी खाएंगे कमर पे। जब सबकी कमर पे लाठी पड़ रही है तो हम भी अपनी कमर मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि किसी दिन हमारी कमर पे भी लाठी बाजेगी। हम भी 12 महीने से गांव रोनीजा पे धरने पे बैठे हुए हैं। इधर सोनभद्र का किसान लगभग 400 दिन पूरे हो गए, वो चकबंदी की समस्या को लेकर के भैंसावर गांव में धरने पर बैठे हैं। 400 दिन बहुत काफी होते हैं। और हम आज यहाँ इसलिए भी आए हैं क्योंकि 27 तारीख को संज्ञान में आ रहा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ 27 को। तो हम अपने प्रशासन से ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति के प्रतिनिधि मंडल को भी वहाँ 5 आदमी का, 11 आदमी का, 1 आदमी का, 1.5 आदमी का, जितना भी ये ले जा सकें उतना ले जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन तो करा दें। काम तो हमारा जब होगा, जैसा होगा आपको भी पता है, हमें भी पता है। काम तो अंधी बहरी गूंगी सरकार हो गई है, शासन प्रशासन भी अंधा बहरा गूंगा हो गया है, और सरकार भी उसको, क्योंकि 2027 में उनको वोट की चिंता अब नहीं है, क्योंकि ईवीएम उनको जिता देती है, ईडी सीआईडी सीबीआई ये जिता देती हैं। अब उन्होंने बंगाल में तोड़ दिया एक संगठन को, वहाँ महाराष्ट्र में तोड़ दिया शिवसेना को, वहाँ आम आदमी को पंजाब में तोड़ दिया, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम समाजवादी को भी तोड़ देंगे। बसपा पहले ही तोड़ रखी है। तो अब एक छत्र राज रहेगा, जहाँ एक छत्र राज होता है वहाँ जनता की बात नहीं सुनी जाती। और बहुत बड़ा अहंकार है सरकार को, जो 12 महीने से हम गांव रोनीजा पे धरने पे बैठे हुए हैं। यमुना हाईवे के 7% के प्लॉट को लेकर के, अतिरिक्त मुआवजे को लेकर के, और बहुत सारी समस्या हैं, छोटी मोटी भी समस्या है। जेवर में जाम की समस्या है, बाईपास यहाँ नहीं बना रहे हैं, कई बार हमने लिख के दे दिया कोई बाईपास नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए बड़े बड़े डंपर आते हैं सामान लेकर के। जेवर की जनता परेशान है, लेकिन बाईपास ये बना करके नहीं दे रहे। और इन्होंने एक नया काम कर दिया है, क्योंकि किसी भी कस्बे का परसीमन तो बड़ा नहीं है, और इनके मानचित्र में बहुत छोटा है, जेवर कस्बा पे आप लगा लो, और वो प्राधिकरण वाले प्राधिकरण में बैठ के प्लानिंग कर देते हैं। और संज्ञान में आया है कि जेवर की जो पुरानी आबादी है उनमें सब में इन्होंने प्लानिंग अपने नक्शा में
कर दिए हैं। और जब प्लानिंग कर दिए तो एक दिन बाबा का वो पीला वाला पंजा भी घूमेगा, बुलडोजर भी घूमेगा। तो ये बुलडोजर के ही सारे सत्ता चलाना चाहते हैं, किसी के दुख दर्द को सुनना नहीं चाहते। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के एक तो हमारा ज्ञापन है प्रदेश व्यापी, जिसमें वो जो तुम्हारा उपजिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद कायमगंज का, उसकी भी शिकायत है, और हाईवे के 7% की और सोनभद्र की भी समस्या उसमें लिखी हुई है। एक हम घोर निंदा करते हैं जो जिम्स अस्पताल में स्वास्थ्य सेवकों पर जो पुलिस प्रशासन ने अंधे होकर के लाठी चलाई है, घायल भी हुए हैं, और बेनामा लेखकों को नहीं सुन रहे हैं। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया आंदोलन करते हुए, और बेनामा लेखकों को क्या सुनेंगे जो हमें ही नहीं सुन रहे 12 महीने से, और सोनभद्र में 400 दिन से बैठे हैं। तो हम तो अपना रोना रो रहे हैं। अभी हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कमर पे भी कब लाठी बाजेगी। पुलिस प्रशासन की लाठी पे तेल अच्छा लग गया है, लेकिन हमने भी ये सोच लिया है कि लाठी खाएंगे ही नहीं, लाठी पे लाठी लेंगे भी। लाठी जिस दिन लाठी बाजेगी, हमारे भी भारतीय किसान लोक शक्ति के सभी सिपाहियों के हाथ में भी लठ होगा। अगर लठ हम वापसी नहीं मारेंगे तो बचाव तो उससे कर ही लेंगे। जब पुलिस मारेगी तो लाठी पे लाठी तो ले लेंगे, और दाब लगेगा तो कुछ देख भी लेंगे। भाई कोई बात नहीं है, जय जवान जय किसान, भिड़ेंगे तो भिड़ेंगे। जब निम्स में लाठी बाज सकती है स्वास्थ्य कर्मचारियों पर, बेनामा लेखकों को कोई नहीं सुन रहा, 12 महीने से हमें नहीं सुन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, पहले हमें होम अरेस्ट कर लिया जाता है। हाईवे का 7% 2008 में तय हुआ था। एक टोल कार्ड बांट के किसानों को बहकाया जा रहा है। पहले कहा तुम्हारे मोटरसाइकिल के बना रहे हैं, फिर चाय पड़िए का बना रहे हैं, फिर टप्पल तक बना रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, जिस तरीका से बना रहे हैं, जिस दिन इनका मन करेगा उस दिन इसे ब्लॉक भी कर देंगे। लेकिन फूट डालो राज करो की नीति ये चला रहे हैं कि भाई किसान संगठनों से किसानों को कैसे तोड़ा जाए। किसान टूटेगा नहीं, किसान इंतजार कर रहा है उस समय का कि जब प्रशासन अनीति उठाएगा और शांतिपूर्वक धरने पे लाठी बजाएगा, उस समय का किसान इंतजार कर रहा है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो अभी आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं, कौन अधिकारी मौजूद हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए? एसडीएम साहब तो कह के निकल गए कि डीएम महोदय आ रही है, और मुझे बुलाया तत्काल, नहीं तो ज्ञापन में ही लेता। नायब साहब भेजे, शायद तहसीलदार है नहीं, नायब साहब से बात कर लो आप। तो नायब साहब आ चुके हैं। नायब साहब क्या कहेंगे ज्ञापन को लेकर? इनके जो भी इनका ज्ञापन है, नियम संगत जो भी मांग है, वो उच्च अधिकारी तक और सक्षम प्राधिकारी तक भेज दी जाएगी। तो नायब तहसीलदार साहब आ चुके हैं ज्ञापन लेने के लिए। देखते हैं आने वाले समय में क्या और प्रोग्रेस होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। समय दिलवाए हमें जी, तो फिलहाल के लिए मांग कर रहे हैं मास्टर साहब के मुख्यमंत्री जी से समय दिलवाया जाए। किसानों के साथ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।